Yes beta, today we will do संज्ञा chapter. You can see संज्ञा. संज्ञा क्या होता है? नाउन. आपने इंग्लिश में नाउन किए होंगे. द नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस, थिंग इज नाउन. आपने इंग्लिश में नाउन किए हैं तो आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएंगे कि संज्ञा क्या होती है. दोबारा से देखो हिंदी में. संज्ञा, संज्ञा का सामान्य अर्थ होता है नाम. संज्ञा मतलब नाम. सब चीज़ों के नाम होते हैं, बिना नाम के कोई भी चीज़ नहीं होती. जिस भी चीज़ का नाम होता है वो सब संज्ञा होती हैं. हम अपनी आंखों से जितनी भी चीज़ें देख रहे हैं वो सब संज्ञा हैं. अर्थात मतलब किसी व्यक्ति का नाम. व्यक्ति का नाम मतलब आपके घर पे कौन है? आपकी मम्मा है, उनका नाम है. पापा है, उनका नाम है. आपकी बहन है, आपके भाई हैं, आपके टीचर्स हैं. जितने भी व्यक्ति हैं उनके नाम को हम क्या कहते हैं? संज्ञा. पर्सन, पर्सन का नेम, व्यक्ति का नेम. वस्तु, जितनी भी वस्तुएं हैं वो सब क्या कहलाती हैं? संज्ञा. जैसे ये पेन है, ये क्या है? वस्तु है, संज्ञा है. ये रिमोट क्या है? वस्तु है, संज्ञा है. ये हमारे पास एक किताब है, नोटबुक है, ये क्या है? संज्ञा है. ये पर्स है, ये क्या है? संज्ञा है. सभी वस्तुएं भी क्या कहलाती हैं? संज्ञा कहलाती हैं. प्लस स्थान. स्थान से मतलब क्या हुआ? प्लेस. अब मैम कहाँ है? स्कूल में है, तो स्कूल क्या हो गया? एक प्लेस हो गया, एक स्थान हो गया. तो स्कूल भी क्या है? संज्ञा है. मैम कक्षा में है, कक्षा भी क्या है? एक संज्ञा है. हम शहर में रहते हैं, शहर भी क्या है? संज्ञा, स्थान है. हम जब बीमार होते हैं तो अपना इलाज कराने के लिए कहाँ जाते हैं? हॉस्पिटल में जाते हैं. तो हॉस्पिटल भी क्या है? स्थान है. तो वो क्या है? एक संज्ञा है. व्यक्ति का नाम, वस्तु का नाम, स्थान का नाम अथवा भाव का नाम. भाव क्या होता है? भाव, भाव होता है फीलिंग्स. अब देखो, व्यक्ति को हम देख सकते हैं, वस्तु को हम देख सकते हैं, स्थान को हम देख सकते हैं, लेकिन भाव क्या होते हैं? भाव को हम फील कर सकते हैं, हम किसी को दिखा नहीं सकते. जैसे दर्द है, प्रेम है, प्रशंसा है. आपके चोट लग गई, आप मम्मा को बोलोगे मेरे दर्द हो रहा है. आपने बता दिया दर्द हो रहा है, लेकिन कितना दर्द हो रहा है ये तो वो नहीं फील कर पाएंगी. आप अपनी मम्मा से बहुत प्यार करते हो, आप बहुत कहते हो बहुत प्यार करता हूँ, मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन आप कितना प्यार करते हो कह कह के भी आप उसको, मम्मा को फील नहीं करा पाते. उतनी लिमिट तक सामने वाला उसको नहीं समझ सकता जितना हम बता रहे हैं. तो जो भाव होते हैं ये हमारी फीलिंग्स होती हैं, इसको हम दिखा नहीं सकते, प्रॉपर एक्सप्लेन नहीं कर सकते, ये हम अपने हृदय के द्वारा फील कर सकते हैं. तो संज्ञा को दोबारा से देखेंगे. संज्ञा क्या होती है? किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान अथवा भाव के नाम को क्या कहते हैं? संज्ञा. जैसे शिवम, शिवम क्या है? व्यक्ति का नाम है. सूरज, सूरज क्या है? सन है. और अमित व्यक्ति का नाम है. जयपुर शहर का नाम है. रामायण एक किताब का नाम है. गीता एंड आदि एक्सेट्रा कुछ भी हो सकते हैं. तो ये क्या है? संज्ञा की परिभाषा. संज्ञा की परिभाषा को हम समझ चुके हैं और इसको अब हम लर्न करेंगे कि संज्ञा की परिभाषा क्या है. अब हम करते हैं नेक्स्ट संज्ञा के भेद. तो हमारे पास संज्ञा के भेद हैं, संज्ञा की टाइप्स हैं. संज्ञा की कितने टाइप हैं? संज्ञा की मुख्य रूप से हमारे पास 3 टाइप हैं. व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा एंड भाववाचक संज्ञा. ये है भाववाचक संज्ञा. हमारे पास 3 संज्ञाएं हैं, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक. संज्ञा के कितने प्रकार होते हैं? संज्ञा के 3 प्रकार होते हैं, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक. और अब हम जातिवाचक को आगे 2 पार्ट्स में और डिवाइड करे हुए हैं. जातिवाचक में क्या आता है? समूहवाचक और द्रव्यवाचक. समूह का मतलब क्या होता है? ग्रुप. और द्रव्य का मतलब क्या होता है? लिक्विड या मटेरियल. द्रव्यवाचक होते हैं. तो अब हम 1 बाय 1 इसको देखेंगे कि व्यक्तिवाचक क्या है, जातिवाचक, भाववाचक, समूहवाचक और द्रव्यवाचक क्या है. 1 बाय 1 हम इसको समझेंगे. सबसे पहले हम लेते हैं
व्यक्तिवाचक, व्यक्तिवाचक संज्ञा लेते हैं पहले हम। क्या होती है व्यक्तिवाचक संज्ञा? जिस शब्द से किसी एक, इस पे ध्यान देना, किसी एक, किसी एक मतलब किसी विशेष, विशेष मतलब खास, किसी एक, किसी विशेष, किसी खास व्यक्ति का या वस्तु का बोध होता है। बोध का मतलब होता है पता चलता है। जिस शब्द से हमें किसी एक विशेष व्यक्ति या वस्तु का पता चलता है वो क्या कहलाती है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। फॉर एग्जाम्पल नर्मदा। नर्मदा क्या है? नदी का नाम है। तो नर्मदा क्या है? एक नदी का नाम है। सब नदियों का नाम तो नर्मदा नहीं है, एक नदी का नाम है नर्मदा, तो नर्मदा क्या हो गई? व्यक्तिवाचक। गंगा क्या है? एक नदी का नाम है, तो गंगा क्या हो गई? व्यक्तिवाचक। अगर हम कह दें नदी, नदियों का पानी मीठा होता है, अगर हम ये बोलेंगे तो नदी व्यक्तिवाचक है? नहीं, नदी व्यक्तिवाचक नहीं है, क्योंकि नदी जब हम बोलते हैं तो उसमें सारी नदियां आ जाती हैं, तो नदी जातिवाचक होगा। नर्मदा और गंगा एक एक नदी का नाम है, तो ये व्यक्तिवाचक हो गया। अब ये हिमालय, माउंट एवरेस्ट, अब ये एक हिमालय पर्वत की बात की गई है, हिमालय पर्वत सिंगल की बात की गई है। अगर हम बोलेंगे पर्वत, तो पर्वत क्या होंगे? जातिवाचक। एक का नाम ले दिया तो क्या हो गया? ये व्यक्तिवाचक। ऐसे ही रामायण, गीता, दैनिक भास्कर, ये वन वन एक विशेष के नाम है, तो इसको क्या कहेंगे? व्यक्तिवाचक। दोबारा से देख लें, जब किसी एक विशेष व्यक्ति या वस्तु के बारे में पता चलता है तो वो व्यक्तिवाचक कहलाता है। नेक्स्ट है जातिवाचक। जातिवाचक क्या होता है? जिस तरह से व्यक्तिवाचक में किसी एक व्यक्ति के बारे में पता चलता है, वैसे ही जातिवाचक में क्या होता है? वे शब्द जिनसे एक ही प्रकार की वस्तुओं अथवा प्राणियों के संपूर्ण जाति, पूरी जाति का पता चलता है। उसमें तो किसी एक का पता चलता था, इसमें सब का पता चलता है, तो ये क्या कहलाता है? जातिवाचक। फॉर एग्जाम्पल हम बोले लड़की, लड़की से किसका पता चलता है? गर्ल्स का, गर्ल। तो गर्ल में क्या आ गई? पूरी दुनिया की गर्ल्स आ गई। लेकिन अगर हम नाम बोलें सीता, तो सीता क्या हो गया? एक लड़की का नाम है, ये एक लड़की का नाम है, इस लड़की में सभी लड़कियां आ गई, पता नहीं कौन सी लड़की। तो जब कोई भी शब्द सबके बारे में जानकारी देता है, संपूर्ण जाति सबके बारे में जानकारी देता है, तो वो जातिवाचक कहलाता है। जब किसी एक के बारे में जानकारी देता है तो वो व्यक्तिवाचक कहलाता है। अब जैसे देखो गायें, सभी गायें की जानकारी हो रही है, तो ये जातिवाचक। काली गाय, नीली गाय, मेरी गाय, तो वो व्यक्तिवाचक। बकरी है, शेर है। अब पर्वत देखो, पहले मैंने बोला था पर्वत आ गया, तो ये जातिवाचक है। नीला पर्वत या फिर छोटा पर्वत, हिमालय पर्वत, ये सारे क्या आ जाएंगे? व्यक्तिवाचक। अब नेक्स्ट करेंगे हम, नेक्स्ट है हमारे पास भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा क्या होती है? जिसके अंदर फीलिंग्स होती हैं, भाव होते हैं, जिन शब्दों से किसी व्यक्ति या वस्तु के स्वभाव, गुण, दशा और स्थिति का पता चलता है, वो क्या कहलाता है? भाववाचक संज्ञा। अब स्थिति क्या होता है? स्थिति किसको कहते हैं? स्थिति मतलब मैं आज बहुत उदास हूँ, मैं आज बहुत खुश हूँ, ये मेरी स्थिति है, तो ये किस में आएगा? भाववाचक संज्ञा में। फॉर एग्जाम्पल, इसके एग्जाम्पल हम कहेंगे जैसे खुश है, उदास है, ठीक है, ये सारे इसमें आएंगे भाववाचक संज्ञा में। नेक्स्ट देखो, जातिवाचक का मैंने आपको कहा था आगे दो पार्ट्स हो जाते हैं, एक होता है समूहवाचक, दूसरा हमारे पास था द्रव्यवाचक। समूह, जैसे कि इसके नाम से ही पता चल रहा है, समूह का मतलब क्या होता है? ग्रुप। ऐसे शब्द जिससे किसी एक वस्तु या व्यक्ति का बोध न कराते हुए अनेक वस्तुओं या प्राणियों के समूह का बोध हो। इसमें क्या होता है? बहुत सारी वस्तुओं और बहुत सारे व्यक्तियों के ग्रुप का बोध होता है, तो फिर ये क्या कहलाता है? समूहवाचक। जैसे चाबियों का छल्ला। अब विद्यार्थियों की क्या होती है? कक्षा। परिवार किससे बनता है? मेंबर से। मेंबर ऑफ ग्रुप होते हैं परिवार, तो इसके एग्जाम्पल में हम ले सकते हैं परिवार। परिवार में क्या होते हैं? ग्रुप ऑफ मेंबर होते हैं।
कक्षा में क्या होते हैं? ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स होते हैं। सेना में क्या होता है? ग्रुप ऑफ सोल्जर्स होते हैं, सैनिक होते हैं उसमें। तो ये जिसमें ग्रुप होता है वो सारा समूहवाचक में आएगा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास लास्ट द्रव्यवाचक। द्रव्यवाचक में क्या होता है? द्रव्यवाचक में वो शब्द आते हैं जिसको नापा या तोला जाता है। इसमें गिनती नहीं होती, इसमें नाप तोल वाली वस्तुएं होती हैं जिनको हम काउंट नहीं कर सकते, बल्कि जिनको हम नापते या तोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल सोना, चांदी, तांबा, दूध, घी, शक्कर। जो लिक्विड वस्तु होती हैं और जो मटेरियल वस्तुएं होती हैं वो सारी किस में आती हैं? द्रव्यवाचक में। तो ये हमारे